सुल्तान, आई एम टेक्निकल ऑफिसर वर्किंग RCFC एंड सेकंड. एंड जो हम आज का लेक्चर में आपको दे रही दैट इज अबाउट द जनरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स व्हिच वी आर ग्रोइंग कॉमनली इन आवर वैली. ठीक है. ठीक है, पहले अगर हम देखेंगे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम किन को बोलते हैं. सिंपली हमें यहाँ पे वो वाली टेक्निक्स अप्लाई करने अपने फील्ड में, अपने मेडिसिनल प्लांट्स की फील्ड में, जहाँ जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ या फिर हमारा जो यील्ड होगा मेडिसिनल प्लांट्स का वो एनहेंस हो जाए. अल्टीमेटली जो एक फार्मर का एक गोल होता है दैट इज ओनली अबाउट प्रोडक्टिविटी और यील्ड. सिंपली और वही टेक्निक्स हमें इम्प्रूव करनी है जिसकी वजह से हमारा यील्ड जो मेडिसिनल प्लांट्स का इट इज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स, फील्ड क्रॉप्स और एनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. सो हमारा ऑब्जेक्ट यही रहता है कि हम कैसे इनको एनहेंस कर सकते हैं. वेदर ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, लीव है, रूट है इसका या फिर बड है, कुछ भी उसकी ग्रोथ हमें कैसे एनहेंस करनी है. उसके लिए हमें वो वाली टेक्निक्स, वो वाली साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करने हैं जिसकी वजह से हमें इजीली एक तो हमारी जो हम इस पे अपना फाइनेंस लगाते हैं वो कम हो जाए, प्लस हमारा यील्ड, हमारे आउटकम, एक फार्मर की आउटकम वो डबल हो जाए. इसके लिए हमें स्पेसिफिकली पहले हम एक साइट सिलेक्शन करते हैं. साइट सिलेक्शन उसमें हम टोपोग्राफी देखते हैं, फील्ड की, एक लैंड की जो हमने चूज किया होगा, प्लस उसमें जो हम सॉइल यूज करते हैं दैट शुड बी अनकंटामिनेटेड. लाइक हम यूजुअली जो भी हम सॉइल सैंपलिंग आप लोगों ने कभी की है? किसी ने नहीं की है. जब भी हम किसी, अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई ऑर्चर्ड प्लान करना, हम इस वाली फॉर एग्जांपल वाडोरा में हमें एक ऑर्चर्ड बनाना है, उसके लिए पहले हम सॉइल सैंपलिंग जरूरी करनी होगी. सॉइल सैंपलिंग के लिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 कनाल का लैंड है, उसमें हमें 4 कॉर्नर्स मार्क करने हैं. वहाँ से हमें एक प्लॉट लाइक या फिर एक स्पेस, जिसको ना हम कश्मीर में कुछ बेल, हाँ आँख बेल से सरनियन जाए आँख हर एक कॉर्नर्स की. और फिर उसकी सैंपलिंग के लिए हमें सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ती है. सॉइल टेस्टिंग में हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखते हैं लाइक NPK, फॉस्फोरस या फिर कैल्शियम इसमें कितना है जो हमारे पास सॉइल है, वो हो गया सॉइल टेस्टिंग. एंड दैट शुड आल्सो कंटामिनेटेड फ्री. ठीक है, कंटामिनेट्स बहुत सारे होते हैं. लाइक सॉइल अगर हम देखते हैं कि हम अर्थवर्म्स को बोलते हैं दैट दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, अर्थवर्म्स को. वैसे अगर इसमें बेनिफिशियल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन साथ साथ में इसमें बहुत सारे जो हमारे फायदे के लिए, हमारे क्रॉप के फायदे के लिए नहीं है, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं लाइक स्नेल्स, स्लग्स होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं दैट आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर क्रॉप्स. सो वो चीज़ें हमें मद्देनजर में रख के एक साइट को सिलेक्ट करना पड़ता है. दूसरा, इसमें हमें लैंड प्रिपेयर करना होता है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज. जो हमारे पास स्पीशीज है उस हिसाब से हमें लैंड को प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनके लिए हमें सैंडी लोन सॉइल वो वाला टेक्सचर होना चाहिए. प्लस जो मेडिसिनल प्लांट्स में हमें फ़ायदा है, हम हर कहीं जगह पे ग्रो कर सकते हैं. लाइक वेदर द सॉइल इज अनड्यूलेटेड, टोपोग्राफी भी मैटर नहीं करती उतनी जितना हम एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. सेकेंड, इसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स ये टोटली ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या फिर कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं करते हैं. सो दीज आर टोटली ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में हम कुछ भी लाइक वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी हम इसमें केमिकल एक्सट्रैक्ट्स करते हैं उनमें हम यहाँ से ज़रूरी नहीं कि हमें उनमें फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं. सो ये वाला पार्ट भी जो फाइनेंस का पार्ट होता है वो भी एक फार्मर को काम हो जाता है अब जो इसमें होता है. देन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ये हमें टोटली अवॉइड करना है, बिकॉज जो भी हम इसमें मेडिसिनल एक्सक्यूट्स ये एक्सट्रैक्ट करते हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम दीज केमिकल्स. Third, water for irrigation, like it should not be contaminated by the domestic animals. So water quality भी चेक करनी पड़ती है जब भी हम किसी क्रॉप के लिए, किसी मेडिसिन प्लांट के लिए सिलेक्ट करते हैं. और जहाँ वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज होती हैं वो भी कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए बाय डोमेस्टिक एनिमल्स. सेकेंड, और ह्यूमन मटीरियल्स लाइक जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उससे भी हमें
फील्ड को बचा के रखना होता है। लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हम डंप करते हैं अननेसेसरली कहीं पे भी ओपन कंडीशंस में, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें। ये है साइट सिलेक्शन। जब भी हम सॉइल सैंपलिंग के लिए जाते हैं हम 4 कॉर्नर से लेते हैं, लाइक 500 ग्राम सॉइल लेते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, लाइक उसका कंपोजिट सैंपल बनाते हैं। उसमें से फिर हम लेते हैं लास्ट पे एक सैंपल जिसका हम फिर सॉइल टेस्टिंग करते हैं, लाइक NPK, फॉस्फोरस हम चेक करते हैं, वो सब चीज़, सल्फर। Then land suitable for plantation. First, it should be even and it should have accessibility to water. Like irrigation facilities should be available in the vicinity to the field. And second, जो भी हम इसमें cover crops लगाएंगे या green crops, they should be covered. And medicinal plants इसमें हम best ये हम intercrop भी कर सकते हैं. Like जो कम height वाली crops होंगे हमारे पास, whether it is from the agriculture or from the horticulture, वो हम इनके साथ incorporate कर सकते हैं। उसकी वजह से भी एक फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और बाय द वे जब हमें मेडिसिन प्लांट का लाइक एक चीज़ है कि कोलैप्स नहीं होना चाहिए। फ्लावरिंग पीरियड जो हम इसके साथ इंटरक्रॉप करेंगे उसके साथ वो फ्लावरिंग पीरियड कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इनकी लाइक जो सिंक्रोनस फ्लावरिंग या सिंक्रोनस मैच्योरिटी हम उनको बोलते हैं, दे शुड नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। जो इन फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बीन्स कोई लगाएंगे, बीन्स की फ्लावरिंग एक मेडिसिन प्लांट के साथ मैच नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे जो हमारी इंटर कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस है उसमें काफ़ी हिंड्रेंस आ सकती है। Second, that the land that's not suitable for plant, that poisonous lands like जिनमें NPK का like for example वो ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये रेंज होता है हर एक प्लांट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर pH, वो सब चीज़ें अपने रेंज में अगर ना हो, that then these lands are not suitable for any crops. एंड रैट्स और स्नेक्स लाइक ये रोडेंट्स से पता है कि रोडेंट्स वाली जहाँ पे ये अटैक ज़्यादा करते हैं, ब्रोज बनाते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी क्रॉप, स्पेसिफिकली फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स। एंड द insufficient resources of the water, that's also one of the main criteria that we should select the land for the crop on the spaces. And second one is the land that is salty or sandy, they are also not suitable for medicinal plants. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा एक्सप्लेन करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक हम देखते हैं कि प्लांट्स में एक तो pH का पता है, pH का रेंज लाइक वेदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एंड इसका भी अलग अलग स्केल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि इसकी रेंज EC से हमें डिनोट करता है, और EC लाइक रेंज मुझे एग्जैक्ट इस टाइम नहीं पता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को करते हैं रो से डिफाइन है। नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर सॉइल साइंस में दैट इज डिनोटेड बाय EC, ठीक है। और इसकी भी रेंज लाइक फार्मूला आई एम एग्जैक्ट नॉट श्योर अबाउट दिस, बट स्टिल मैं आपको अभी बोल सकती हूँ, ठीक है। R/L/A वही फार्मूला का नहीं पता, लाइक हम यहाँ पे रेंज के हिसाब से हम एक रेंज वहीं से स्पेसिफिक दी गई होती है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, यहाँ पे आयन सॉल्ट कंसंट्रेशन जो हम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं दैट इज डिफरेंट। ये सॉइल हम निकालते हैं, वो फिजिक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, वो अलग है, वो कंडक्ट कैसे आयंस को इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है। यहाँ पे सॉइल इंस्ट्रूमेंट मैडम होता है, सॉइल टेस्ट होता है यहाँ पे। हाँ, सॉइल टेस्टिंग फ्री होता है ये, फ्री का नहीं, चार्जेस लाइक पर सैंपल कहाँ होता है? सॉइल साइंस लैब, ठीक है, वहाँ पे आराम से आप लोग करवा सकते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लेते हो द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज प्रेजेंट। हम इसमें देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितना हमने किया है एक्सपेरिमेंट खुद, हम यहाँ पे एक सॉइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कुछ ग्राम या फिर मिलीग्राम सॉइल लिए, फिर हम इसको सोल्यूशन एक बनाया वाटर के साथ, लेकिन वाटर शुड बी डिस्टिल्ड, फिर उसमें एक इंस्ट्रूमेंट हम डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, उसकी वजह से फिर हमें मीटर में एक डिजिटल रीडिंग आती है, वैसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको मेजर करते हैं सॉइल की। हाँ, so sowing and planting also depends like use of high quality planting material. High quality planting material simply ये नहीं means कि like we should go for the high yielding varieties. इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर एक प्लांट, अगर हमारे पास कोई ट्रेडिशनल वैरायटी है उसमें हमें नंबर ऑफ लीव्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिंट है एक मेडिसिन प्लांट,
उसमें हमारा जो प्रोडक्टिव पार्ट है दैट आर लीव्स। और जो हमारा साइंटिस्ट्स का क्या काम रहता है कि हम एक वैरायटी ऐसे डेवलप करें जिसमें नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा आ जाए। नंबर ऑफ लीव्स मींस हमें इसमें नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करने हैं, इंटरनोडल लेंथ डिक्रीज करनी है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो जाएंगे, अल्टीमेटली नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जब जैसे नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज हो जाएंगे उसकी वजह से जो मेथनॉल फॉर एग्जांपल हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं मिंट से, वो इंक्रीज हो जाए। सेकेंड, लाइक प्लांट दोज मेडिसिनल प्लांट्स विच आर सुटेबल टू योर एरिया। लाइक लद्दाख के लिए अलग प्लांट्स है, जम्मू रीजन के लिए अलग, लाइक प्लस कश्मीर के लिए अलग। ये हमें स्पेसिफिकली कुछ प्लांट्स होते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू द रीजन। सेकेंड वन इज दैट वी शुड गो फॉर अ प्रॉपर टाइमिंग, सोइंग टाइम। हर एक प्लांट लाइक हम जो भी कश्मीर में यूजुअली मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं, इनका रेनी सीजन होता है, वेदर इट इज मेडिसिनल और एनी एग्रीकल्चरल क्रॉप। यूजुअली हम मार्च फैब टू अप्रैल इनको सो करते हैं। सो यहाँ पे अलग सोइंग टाइम है, जम्मू में अलग होगा और डिपेंड कर लद्दाख में अलग, और डिपेंड करता है कि प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। और जो प्रोपगेशन है लाइक कुछ प्लांट्स को हम सीड्स के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं, कुछ को ट्यूबर्स के थ्रू और कुछ को राइजोम्स के थ्रू। डिपेंड करता है कि प्रोपगेटिंग मटेरियल कौन सा है हमारे पास, और उसका वैसे ही सोइंग टाइम या फिर प्लांटिंग टाइम वेरी करता है। एंड सेकेंड वन इज प्रॉपर डेप्थ। अगर राइजोम है फॉर एग्जांपल, राइजोम को पता है ना राइजोम किसको बोलते हैं, लाइक स्वीट पोटैटो देखा आपने, हाँ आइज या फिर बर्ड्स जो भी है उसकी वजह से वो हमें जो भी अंडरग्राउंड पार्ट है दैट आर द मॉडिफाइड स्टेम्स। कुछ मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, कुछ मॉडिफाइड रूट होते हैं। जैसे पोटैटो है दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम, वैसे स्वीट पोटैटो है दैट इज मॉडिफाइड रूट। या फिर राइजोम, जिंजर है हमारे पास, गुआक एग्जांपल एक लेना, फार्म गुआक शेक वेरी आता है, वो देखा हमने फील्ड पे जैसे अंदर है फार्म गुआक बोला ना एक, वो राइजोम है। वैसे अगर राइजोम की डेप्थ हमें देखनी है सॉइल में, लाइक इट शुड बी 1 और 2 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है। और अगर हमारे पास नॉर्मली सीड है उसकी डेप्थ वेरी हो जाएगी, वो उतना डीप हमें सो नहीं करना। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि प्रोपगेटिंग मटेरियल कौन सा हमारे पास, उस हिसाब से हमें डेप्थ ऑफ सोइंग वो वेरी हो जाता है। And second, the selection of the species which are resistant against pests and the diseases. Like various plants, अगर हम मैरीगोल्ड की बात करेंगे, वो हम आसानी से हम अपने मेडिसिनल प्लांट्स में लगा सकते हैं, या इवन हम अपने जो हमारे पास किचन गार्डन होगा वहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड में क्या है, ये अट्रैक्ट करता है नेमाटोड्स को, क्योंकि नेमाटोड्स का डैमेज बहुत ही ज़्यादा होगा प्लांट्स को, वो अंदर से रूट सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम हर एक 2-3 रो के बाद एक रो मैरीगोल्ड का लगाएंगे, जिसको ना हम वो बोलते हैं गेंदे का फूल, हाँ वो हम लगा सकते हैं। ये सॉइल में जितनी भी नेमाटोड्स होते हैं ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको ट्रैप करते हैं। वैसे बहुत सारी प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें देखना है कि कौन सी स्पीशीज किस डिजीज के खिलाफ लड़ सकती है, या फिर हम कुछ जीन्स इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी आया है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे जीन्स इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लद्दाख में एक कोल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी एक फिश से डेवलप हो गई है। फिश से उन्होंने एक जीन एक्सट्रैक्ट किया और वो टमाटो में डाला है और वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है वहाँ पे। दैट इज अ रिसर्च फ्रॉम दिस कॉस्ट। और वैसे ही लाइक बीटी कॉटन आप लोगों ने सुना होगा, बीटी ब्रिंजल है, वैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन और भी है कुछ, दैट उनमें एक जीन फ्रॉम द अदर स्पीशीज बीटी मस्टर्ड का उनमें इंट्रोड्यूस हुआ है। बट इसमें इंडिया में क्या है कि थोड़ा अनएथिकल माना जाता है, लाइक सो रिलीजियस कुछ एस्पेक्ट्स है, उसकी वजह से वो बैन हुआ है इधर। बट बाकी कंट्रीज में ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसकी वजह से भी हम अपनी जो इनकम है फार्मर्स की वो इंक्रीज करवा सकते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू टिश्यू कल्चर, या फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग है, इसमें हम म्यूटेशन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये वेरी करता है। हर एक साइंटिस्ट या फिर हर एक रिसर्चर के लिए अलग अलग चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक फॉर किसी प्लांट में इनको देखना है कि लेट ब्लाइट आता है लीव्स में, या फिर पाउडरी मिल्ट आप लोग ने क्यूकम्बर्स में देखा होगा, वो वाइट वाला कवरिंग ग्रोथ या तो फिर लीफ के अंदर होगी या फिर लीफ के नीचे। सो ये डिपेंड करता है कि एक रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से वो उसमें वो वाले ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करवा सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड द बायोटिक रेजिस्टेंस या फिर एबायोटिक रेजिस्टेंस। या इवन कुछ वैराइटीज ऐसी भी डेवलप हुई हैं जो ड्रॉट कंडीशंस में इजीली ग्रो करवा सकते हैं,
या फिर सैलाइन सॉइल्स में हम ग्रो करवा सकते हैं। मैम फिश का कौन सा जीन टोमेटो में मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है और कौन सी फिश? मुझे वो नहीं पता, लेकिन मैंने ये एक आर्टिकल लाइक मेरा एक टोमेटो पे एक क्रेडिट सेमिनार था, मैंने उसमें ये वाला किया था, बट जीन स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ था। ओके मैम, दैट रिसर्च इज फ्रॉम सुकास। हाँ, स्कॉस पे हो रहा है, लाइक टोमेटो में भी एक वहाँ पे एक कोल्ड रेजिस्टेंस, लाइक आप लोग ने देखा होगा कि नवंबर के बाद होगा है ना, ट्राउट मछली फिश। ट्राउट नहीं, ट्राउट वो कश्मीर की है, वो लद्दाख में एक इसका है। मैम डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट? चलो कोई होगी। नहीं सॉरी, वो मुझे नहीं ओके। ये है हम कैसे साइट सिलेक्शन या फिर रोज को कैसे जब हमें प्लांटिंग करनी होती है, हाँ इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, लाइक रोज को फिर या फिर इनकी डेप्थ, रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है। सो इसके लिए एक प्रॉपर जो पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस होती है मेडिसिन प्लांट्स की, वो प्रॉपरली फॉलो की जाती है व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ साइंटिफिक फील्ड। ये है RCFC का फील्ड। ये देखा आपने फील्ड पेमेंट किस टाइम नहीं होगा उतना, ये लीव्स नहीं होंगे, स्टॉक ये यूजुअली हमारे घरों में भी आसपास जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ये वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, रियम एमोरी। सो टाइम फॉर प्लांटेशन, लाइक अभी मैं कह रही थी आपको कि हमारे पास कौन सा प्रोपगेटिंग मटेरियल होगा, उस हिसाब से टाइम ऑफ प्लांटेशन वो वैरी हो जाता है। अगर हमारे पास कोई सीड के थ्रू हम प्रोपगेट करें किसी मेडिसिन प्लांट को, सो उसका बेस्ट टाइम है फॉर सोइंग, दैट इज द रेनी सीजन। और कश्मीर में रेनी सीजन कौन सा होता है? मार्च होता है ना, यहाँ पे यूजुअली खरीफ और रबी होता है। सो जो सीड्स के लिए है वो दैट इज फॉर द रेनी सीजन, और वी कैन कॉल इट द स्प्रिंग। और कुछ प्लांट्स हमारे पास क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर हम उसमें से एक छोटी लेंथ वाली एक लेंगे, स्टेम की लेंथ, बट वहाँ पे एक नोड्स होने चाहिए ज़रूरी, और जिसकी वजह से वो एक सॉइल में अगर हम डालेंगे उसमें, वो नीचे से ही उसको फिर उसमें रूट्स आ जाते हैं। और उनका बेस्ट टाइम है सोइंग, वो हम कभी भी लगा सकते हैं और अराउंड द ईयर, बट वी शुड अवॉइड हॉट समर कंडीशंस। And tree saplings or the plantings that should also be planted in the season spring. So cultural practices में एक तो आते हैं cultural practices और आते हैं agronomical practices. Cultural practices में usually we go for the crop rotation. अगर हमें किसी कोई disease आती है, for example specifically एक season में एक वाली disease regularly आती है, वो अवॉइड करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन के लिए जा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन सिंपली मींस एक साल में हमने इस वाली फील्ड पे फॉर एग्जांपल कुट लगाया, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगले साल हमें अगर हमें इस कुट में या फिर इस वाली फील्ड में हमें कोई डिजीज आती है रेगुलरली, अगले साल ये अवॉइड करने के लिए या फिर ये डिजीज साइकिल ब्रेक करने के लिए हमें इसमें दूसरा क्रॉप इंट्रोड्यूस करना है। लाइकवाइज जो भी हम लाइक चिल्लीज लगाते हैं घर में, हम यूजुअली बोलते हैं अगर हमने इसमें चिल्ली लगाया इस साल, अगले साल इसमें सोलिनेशियस वाला कोई भी क्रॉप मत लगाओ, क्योंकि सोलिनेशियस फैमिली जो है उसमें एक डिजीज रेगुलरली आती है और वो हर एक फैमिली जो भी सोलिनेशियस की है वो उसको अटैक करती है। सो क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट टू ब्रेक एनी डिजीज साइकिल। सेकंड वन इज वी शुड अवॉइड द केमिकल्स। केमिकल्स टोटली हम मेडिसिनल प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, वी शुड मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर, वेदर इट इज ऑर्गेनिक मल्च और it should be the plastic mulch. Organic mulch वही पैडी स्ट्रॉ, कुछ भी घास वगैरह हम जो डालते हैं इसमें, उसकी वजह से भी मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रह जाता है। या फिर जो बेटर है प्लास्टिक मल्च, उसमें अलग अलग कलर्स के लिए आते हैं, लाइक ब्लैक आता है, ग्रीन आता है, एंड दे हैव डिफरेंट पर्पसेस। लाइक अगर ब्लैक मल्च है, ब्लैक पॉलीथीन आप लोगों ने देखा होगा फील्ड पे, काफी फील्ड्स में, दैट इज फॉर द सॉइल मॉइस्चर और वीड्स के लिए, उसकी वजह से वीड ग्रोथ बहुत कम आती है। वैसे एक येलो कलर का मल्च आता है, उसकी वजह से इंसेक्ट्स थोड़ा रिपेल हो जाते हैं। सो जो भी मल्च हम लगाते हैं, हमारे पास पहले ये होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं इसको। एंड फ्लड इरिगेशन, लाइक फ्लड इरिगेशन टोटली मतलब वो बैन है। अगर हम देखेंगे साइंटिफिकली हम जो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं अपने क्रॉप्स पे, फ्लड इरिगेशन इज नॉट suitable और it is not advised। एक फ्लड इरिगेशन की वजह से क्या हो जाता है, अगर एक प्लॉट में कोई डिजीज है, दैट इज सॉइल बॉर्न, अगर हमने फ्लड इरिगेशन किया, फ्लड इरिगेशन मींस लाइक अच्छी तरह सुदिस आब त्रावन फुल यल्ल त्रित,
ये एक ट्रांसफर बिकस प्लॉट्स मजन तो उसकी वजह से वो जो सॉइल बॉर्न डिजीज है वो फैल सकती है. सो स्पेसिफिकली वी गो फॉर द ड्रिप इरिगेशन और जो भी है, लेकिन फ्लड इरिगेशन हमें टोटली अवॉइड करना है. एंड देन द रिमूव द वीड्स. वीड्स बहुत ये कम्पीट करते हैं एक मेन क्रॉप के साथ और इट कम्पीट्स विद द न्यूट्रिएंट्स, इट कम्पीट्स विद द सनलाइट, मॉइस्चर. सो हमें पहले वीड फ्री एक प्लॉट बनाना है बिफोर गोइंग फॉर द प्लांटिंग ऑफ एनी मेडिसिनल प्लांट. देन वी शुड सिलेक्ट द डिजीज रेजिस्टेंट स्पीशीज. ये बहुत ही ज़रूरी है. आजकल पहले ज़माने में होता था कि ऐसे सुना कशु टमाटर याद है, सुख और छोटा साइज का, और आज हम उसको क्या बोलते हैं, चेरी टमाटो, है ना. और वो बहुत ही डिजीज रेजिस्टेंट था, उसमें कोई भी डिजीज नहीं आती है. अब बीच में क्या होता, कुछ वैरायटीज डेवलप हुई थी, हाइब्रिड वैरायटीज हुई थी, लेकिन उनमें काफ़ी डिजीजेस आई थी. अब लोग क्या करें, अब इसमें ट्रांसफर करें जीन. जो चेरी टमाटो है उसमें बैक क्रॉसिंग करते हैं. बैक क्रॉसिंग की वजह से जो डिजीज रेजिस्टेंट वाला जीन है वो हम ट्रांसफर करते हैं एक रिकरेंट पेरेंट में. वैसे ही हमें कुछ मेडिसिन प्लांट्स में भी वैरायटीज डेवलप हो गई है जो डिजीज रेजिस्टेंट है. लाइक कुछ मेडिसिन प्लांट्स में लीव्स को अटैक करते हैं, कुछ को स्टेम को अंदर से होलो बनाते हैं. सो उसको मद्देनजर रख कर पहले हमें देखना है कि हमें कौन सी वैरायटी है हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट. देन ऑल जो कल्चरल प्रैक्टिसेस में है, हम लास्ट पे हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग. और जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो इसकी वजह से होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सी टेक्निक्स, हमें कौन सा प्लांट किस हिसाब से हार्वेस्ट करना है. सो लाइक राइट स्टेज हर एक प्लांट का अपना अपना स्टेज होता है. अगर हम टमाटो की बात करेंगे, टमाटो अगर हमें दूर किसी मार्केट में बेचना, हम पहले उसको ग्रीन स्टेज पे ही हार्वेस्ट करते हैं. लाइक क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक का पता है कोई कॉन्सेप्ट? क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर दोज या फिर क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल्स आर दोज which can be harvested at unripe stage because उसमें वो रेस्पिरेशन कंटिन्यू हो जाती है आफ्टर हार्वेस्टिंग और वो फिर राइप इजीली हो जाते हैं. और कुछ फ्रूट्स अनक्लाइमेट्रिक होते हैं, वो हमें राइप जब वो फुली राइप हो जाएंगे तब हम उनको प्लांट से कर सकते हैं. सो डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सा है और क्लाइमेट्रिक है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, ये कौन सा प्लांट है, कौन सा फ्रूट है, उस हिसाब से हमें इनको हार्वेस्ट करना है. और ड्राई और ह्यूमिड कंडीशंस में हमें यूजुअली इनको हार्वेस्ट करना होता है. और जब भी हमें कोई भी मेडिसिनल प्लांट या फिर कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट करना होता है, उससे पहले हमें एक हफ्ता या फिर 2-3 दिन हमें स्टॉप करना होता है इरिगेशन हमें टोटली अवॉइड करना है बिकॉज उसकी वजह से जो फॉर्मनेस होती है प्लांट में वो वापस आ जाती है और हम एग्जैक्ट कट नहीं दे पाते हैं. सेकेंड, जहाँ जो भी हम इक्विपमेंट like it should be skill और कुछ भी that should be clean and जो like blades they should also be contamination free and dry harvested material. ये हमें ये खुले आसमान में नहीं सुखाने हैं. कोई ये अगर आप कोई कुछ भी देखोगे, आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम खुले आसमान में ऐसे प्लांट्स, खासकर मेडिसिनल प्लांट्स को खुले आसमान में सुखा रहे हैं. ये ड्राई शेड, ये शेड ड्राई करना जरूरी है. जिस टाइम हम इनको शेड ड्राई करते हैं, डू वी नीड एनी प्लेटफॉर्म फॉर दैट और या हम इनको ऐसे ही मतलब यूजुअली अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा, आपने देखा होगा थ्रेशिंग फ्लोर या फिर ऊपर से उसको शेड दे के दिया होता है, या इन पॉली हाउसेस में हम इनको सुखाते हैं. बिकॉज पॉली हाउसेस में अगर सुखाते हैं तो हम डायरेक्टली इसको सॉइल पे रखते हैं या नहीं, नीचे जरूरी पॉलीथीन कुछ होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए सॉइल के साथ. सम काइंड ऑफ मटेरियल लाइक पॉलीथीन हम लगा सकते हैं. हाँ, आराम से लगा सकते हो. लेकिन पॉलीथीन से मैम वो कुछ मतलब उसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं रहता है? अगर आपने देखा पॉलीथीन में अगर हम ड्राई कुछ रखेंगे तब जाके हम बोलेंगे. अगर ड्राई वेट कोई चीज होगी पॉलीथीन के साथ या फिर हॉट कोई गर्म चीज, उस हिसाब से फिर पॉलीथीन के वो जो रेजिड्यूज होते हैं वो हमारे मेन इंग्रेडिएंट. हाउस में ऑलरेडी टेंपरेचर जो होता है वो एम्बिएंट टेंपरेचर लेकिन मेल्ट अगर आप फॉर एग्जांपल पोटैटो रख रहे हो उधर पॉली हाउस में, पोटैटो और कीवी को हम यूजुअली स्टोर करते हैं जमीन के अंदर, या फिर कोई भी क्रॉप, वो मत वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, इनकी वो सॉफ्ट भी नहीं हो जाएगा. जिस तरह हम रखते हैं ना, ये भी हमने निकाली इस साल जो कद्दू है ना, कद्दू में रखी फिर उसको घास वगैरह कुछ नीचे रखते हैं ना, ये नहीं, इसमें नहीं इफेक्ट हो जाएगा. लेवेंडर हमने फूल निकाले. हाँ, लेवेंडर के प्लांट्स अगर फ्लावर्स देखोगे, यूजुअली बेस्ट है ऑर्गेनिक. कुछ भी ना, अगर कोई कपड़ा है आपके पास, साफ कपड़ा है, वो आप आराम से डाल सकते हैं. इनकेस अगर वो अवेलेबल नहीं है, then you can also go for the polythene.
लेकिन मैं पॉलिथीन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो देयर इज अ चांस ऑफ दैट माइक्रोप्लास्टिक आपने हाईटेक पॉलीहाउस देखे? नो मैम आई हैव नॉट। मत देखा। हम आपको वही आइडिया है पॉलीहाउस जो हमें फॉर एग्जांपल घर में होता है, उसमें काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है समर कंडीशन में। बट जो हाईटेक पॉलीहाउसेस होते हैं वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन होता है, उनमें साइड में सिंपली कंट्रोल कंडीशन, उनको हम साइड वाले उठा भी सकते हैं और ऊपर से उसको शेड नेट्स पे ग्रीन कलर के देखे होंगे हम डालते हैं। सो डिपेंड करता है कि हम कितने साइंटिफिकली मेथड्स के साथ अपना ये क्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हैं। प्रेसिजन के साथ प्रेसिजन मैटर्स, ठीक है। सो कंटेनर्स, जो भी हम हार्वेस्टिंग मटेरियल लेना है किसी भी, लाइक इट शुड बी कंटेनर, वेदर इट इज कंटेनर और वेदर इट इज एनी इक्विपमेंट जिसकी वजह से हम इसको डिस्कार्ड कर हार्वेस्ट करना है, कट करना है प्लांट के साथ, दे शुड ऑल कंटेमिनेशन फ्री। और हमें जो मटेरियल है ये हमें खासकर डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर रोडेंट्स से बचाना है, बिकॉज ये काफ़ी डैमेज करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर मैक्सिमम इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। एंड सेकेंड, डू नॉट कलेक्ट द हार्वेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड। जब आपको आप बोल रहे थे अभी डायरेक्टली हम सॉइल पे लगा सकते हैं, वो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो ये है फ्रेशली हार्वेस्टेड, देखो ये कैसे इन्होंने शेड में किया है, नीचे डाला है कुछ, उसी पे इन्होंने लीव्स है ये उस पे डाल के रखा है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए विद सॉइल। सो कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स जब भी हम इसमें लेते हैं दैट नीम का ही नहीं नीम का नहीं, ये सिर्फ एक प्लांट है दैट फूड के लिए, लाइक ये अबाउट द पर्सन हु इज लाइक जो हार्वेस्टिंग के लिए जा रहा है, he should be clean and he should also wear clean clothes and it should be well trained। जो टेक्नीशियन है वो मैटर करता है कि ये कितने प्रिसीजन के साथ इसको हार्वेस्ट कर रहा है, एंड दैट he should also be experienced। सो अब मैं बोलूँगी आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमने फॉर एग्जांपल की हार्वेस्ट प्लांट्स, मेडिसिन प्लांट्स, अब हमें इनको कैसे पहले स्टार्टिंग है इनको ड्राइंग के लिए। ड्राइंग के लिए हमें इनको पहले अनपैक करना है जो भी हार्वेस्टेड मटेरियल है, सून आफ्टर द अराइवल एट ड्राइंग फैसिलिटी और ड्राइंग प्लेस। फॉर एग्जांपल हमने फील्ड से लाया, यहाँ पे हमें सुखाना है, पहले हमें ये वाली लोकेशन देखनी है कि ये साफ है, इस यहाँ पे कोई केमिकल तो नहीं पड़ा है या फिर आसपास इसके कुछ मतलब गंध तो नहीं है, वो हमें देखना है। देन एक्सटेंडेड पीरियड्स या फिर डायरेक्ट सनलाइट, सिंपली डायरेक्ट सनलाइट में हम कुछ भी नहीं सुखा सकते हैं। और अगर हम आप लोग ने चिल्ली को देखा होगा कि हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं, है ना, हमारे घरों में वैसे ही होता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल बिकॉज उससे उसका कलर जो है वो डिग्रेड हो जाता है। और ड्राइंग क्रॉप्स दे शुड ऑल्सो बी वेल वेंटिलेटेड, we should protect the crop from birds, insects and also domestic animals, and we should also avoid drying on the floor and in direct sunlight. Direct sunlight is feasible, and the drying racks, they should also be clean and they should also regularly maintained. ये पता है जितना हम थिन लेयर्स डालेंगे उतना जल्दी सूख जाएगा, ठीक है, ये कॉमन सेंस है। सेकेंड, ड्राइंग क्रॉप्स लाइक दे शुड बी सीव्ड, या फिर छन्नी जो होगी हमारे पास, या फिर हम इसको विनो करते हैं जैसे ना हम घर में चावल को करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप है और इसमें डिस्कार्डेड मटेरियल कौन सा है। एंड मोल्ड या फिर डैमेज्ड मटेरियल जो होगा या फिर जिस पे फंगल ग्रोथ होगी वो हमें रिमूव करना है। एंड ड्राइड क्रॉप्स दे शुड बी पैक्ड एज सून एज पॉसिबल। ये है राइजोम्स फॉर एग्जांपल, रूट्स है, ये भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, लाइक इट शुड बी पैक्ड लाइक प्लेस्ड इन द थिन लेयर्स। सेकेंड वन जो ड्राइंग रैक्स है दे शुड ऑल्सो बी क्लीन एंड रेगुलरली मेंटेन्ड। सो ड्राइंग के बाद आता है पैकिंग। पैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नेसेसरी स्टेप फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यूजुअली हमें इसमें यूज कर रहे हैं क्लीन ड्राई सैक्स और द बैग्स, एंड दे शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड इन अ कूल प्लेस and they should also away from the ground and the wall। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए बिकॉज वॉल्स या फिर अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे फंगल ग्रोथ काफ़ी आती है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से बहुत सारे फंगल इश्यूज हो जाते हैं। सेकेंड वन इज रीयूजेबल पैकेजिंग मटेरियल्स, दे शुड बी स्टरलाइज्ड फर्स्ट। अगर हमें अगले साल को पिछले साल का कोई मटेरियल है जिसमें पॉलीथीन है जिसमें हमें सुखाना है, वो हमें पहले प्रॉपरली सैनिटाइज करना है।
Then whenever possible, the packaging material should be agreed between the supplier and the buyer. Supplier, for example, अगर हम लोग हैं, हम इसको निकाल रहे हैं, हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इमीडिएटली इसको बायर तक पहुंचाना है. ये हैंड पैकिंग ऑफ द रोटेड मटेरियल. Then storage and the transport. Storage is one of the necessary steps in order to avoid the post-harvest losses. So we should store in a dry, well-ventilated building and with minimal variation in the diurnal temperature and with the good ventilation. Ventilation is the most necessary step for carrying out any crop or for carrying out any material. And the conditions for the transport and the temporary storage, they should also be agreed between the buyer and supplier. Usually ये हमें पता होना चाहिए कि हम अगर हमें बायर के थ्रू बायर के पास ये मटेरियल भिजवाना है, पहले हमें ये कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए आपस में कि इसमें वेंटिलेशन है, इसमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो सब चीज़ें इसमें प्रॉपरली हैं या नहीं. बिकॉज रास्ते में सबसे ज़्यादा जो डैमेज हो जाता है दैट इज़ ऑन द वे. जब ये मटेरियल एक सप्लायर से जाता है बायर तक, सबसे ज़्यादा डैमेज उसी टाइम हो जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स को क्या टेम्परेचर होना चाहिए एवरेज स्टोर करने के लिए? ये वेरी करता है, लाइक मॉइस्चर कंटेंट पहले हमें देखना चाहिए कि वो डायरेक्ट टेम्परेचर ना डे नाइट टेम्परेचर में वेरिएशन, यहाँ पे तो कश्मीर में बहुत है. डायरेक्ट टेम्परेचर में तो वेरिएशन काफ़ी आती है, लेकिन पहले हमें देखना है कि अगर राइजोम है आपके पास, उसमें पहले मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए. ये डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट लाइक उसमें ये कितना है. राइजोम है, जितना कम मॉइस्चर है ना उतना टेम्परेचर यूजुअली एडवाइजेबल है 0 to 5% मॉइस्चर होना चाहिए. फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये है फार्म गॉक्स ग्लोब आर्टिचोक, ठीक है. आप देखो इसमें अभी भी ये है, ये पिछले साल हमने हार्वेस्ट किया है, लेकिन मॉइस्चर देखो फिर हम इसमें अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो तो ये रास्ते में ख़राब हो जाएगा. मॉइस्चर कम होना चाहिए. 0 to 5% प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 90 to 95%. और फिर डिपेंड अगर करता है, इसको शेड में सुखाएंगे, इसको मुझे लगता है 3 महीने लगेंगे फिर सूखने नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट रेश होना चाहिए. अभी हमें इसमें चिप्स बनाने हैं प्लस इसकी टिक्कीज बनानी है, तभी हमने इतना इसमें रखा मॉइस्चर. और ये पिछले साल का है, अभी भी देखो ये फ्रेश कंडीशन में है, अभी इसको आप रॉ भी खा सकते हैं. Ma'am, I would like to add just one point. I was doing masters in Kerala there, but I visited, there is one Western Ghats. In Western Ghats, people usually go for the tea plantation. हाँ. Like there is lot of tea plantation under Munnar side and Arabiculam National Park, where we have that Western Ghats highest peak Anaimudi. So people usually go for enormous, they have this tea trade. But in tea trade, there is Tea Board of India and they have given that plant production code. Like how you will go, like what is the storage and transportation, like what you have to do means there is full, that is 59-page document by the Tea Plant Board. Is there any kind of that plant protection code for the medicinal plants which are available in the Himalayan region of Jammu and Kashmir? Like exactly, PPV FRA आपने लोग ने पढ़ा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है उसकी. हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. अगर हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल, यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट I अदर mean say स्टेट. that is there any defined code for the medicinal plants? हाँ, हर एक चीज के लिए एक सीड एक्ट आप लोग ने पढ़ा होगा, सीड एक्ट 1966 बोर्ड है ना, बहुत बिल्कुल बड़ा बोर्ड है. भी है. हर एक चीज के लिए आप फॉर एग्जांपल ये है आपके पास इसका प्लांटिंग मटेरियल, ये आप डायरेक्टली एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते अनलेस इट शुड बी फर्स्ट क्वारंटीन. ठीक है, ये क्वारंटीन के लिए पहले इस चीजें जाते हैं, उसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं. वैसे सीड एक्ट है, लाइक सीड एक्ट 1966 इवन कि वो अब रिन्यू हो रहा है, मे बी 1976 में कुछ वो उसमें रेगुलेशन से वो फिर एनहेंस हो गई. इसी के लिए फार्मर्स एक्ट है FRA, PPV FRA, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी, उसमें हर एक क्रॉप, हर एक प्लांट ये कवर हुआ है, whether it is medicinal, whether it is agriculture, whether it is horticulture or whether it is plantation crop. उसके लिए आप जा सकते हैं उसमें PPV FRA. That document is available on. हाँ, ये आराम से आप उस पे आप काफी डॉक्यूमेंट मिलेगा. PPV FRA एक्ट. So equipments हम कौन से यूज कर रहे हैं इसमें, they should also be clean, they should also be sanitized, because जो भी diseases हैं वो majorly हो जाती है जब हम कोई uncontaminated इक्विपमेंट यूज करते हैं, फिर कंटामिनेटेड हाथों से हम इसको करते हैं. दे शुड आल्सो बी क्लीन. मैं आपको यहाँ के 2 मेडिसिन प्लांट्स दिखाऊंगी.
सो रीज़न है ये क्वेश्चन है, अब हमें क्यों जाना है, लाइक नीड फॉर कल्टिवेशन क्यों है हमें। अगर हम देखेंगे सी बकथॉर्न एक मेडिसिन इम्पोर्टेंट मेडिसिन प्लांट है लद्दाख का, और यूजुअली अब हम इसमें क्या करते हैं, लाइक इसमें सबसे ज़्यादा लाइक ये बेरीज के लिए हम कल्टिवेट करते हैं। बिकॉज अगर हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम होती है एक मेल फीमेल रेशो, डायोसिस मोनोसिस कंडीशंस पता है आप लोगों को? हाँ Like in which sexes will be separated and in हाँ, other conditions exactly. is opposite. सो इसमें भी यही कंडीशन जो इसका वाइल्ड फॉर्म है, दैट्स वहाँ पे एक इशू रहता है हमें मेल फीमेल, लाइक स्पिनिच है हमारे पास, स्पिनिच में भी वही मेल फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं, कीवी है हमारे पास, कीवी में भी मेल फीमेल अलग है। सो लाइक वाइज जो ये सी बकथॉर्न है इसमें भी यही इशू है मेल फीमेल। सो इसमें बेरी जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट से हमें कोई बेरी फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। एस्पेरेगस खाया आप लोगों ने? एस्पेरेगस उसमें भी मेल फीमेल इशू है, बट उसमें क्या हो जाता है जो मेल पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्पेयर्स हम उसके लेते हैं वो ऐसे स्टिक्स जैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा मेल पार्ट से हमें निकलते हैं, मेल प्लांट से निकलते हैं। और यहाँ पे लाइक इसमें सबसे ज़्यादा हो जाता है हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें जो भी 5% है इसका रिसोर्सेज या फिर इसका अगर हम प्लांटिंग मटेरियल देखेंगे इसमें जो भी अभी तक वो वाइल्ड फॉर्म में ही अवेलेबल है, इसमें वो वाला इशू हो जाता है कल्टीवेट करने में। अभी है टाइम थोड़ा नहीं करो वाइंड अप। थोड़ा सा ये जो नेशनल मेडिसिन प्लांट है उससे कौन कौन से प्लांट्स को प्रायोरिटाइज किया है और उसके कमर्शियल स्पीशीज। पुष्कर मूल आप लोग फील्ड विजिट होके आए हो है ना, पुष्कर मूल है एक, पम्बसालन है, अतीस है, दांद लिदर है, कुटकी वैसी है, चिरेटा, कुछ, सलाम पंजा और बनफशा। कोठा सुते कुछ लाइक पाउडर तो हर एक के पास यूजुअली होते हैं। ये नेशनल मेडिसिन प्लांट है, ये वाले प्लांट्स इसने स्पेसिफिकली प्रायोरिटाइज की है फॉर कश्मीर वैली। पुष्कर मूल अभी नहीं होता ना, ये फील्ड में नहीं था। सो इसका जो कॉमन ये साइंटिफिक नेम है दैट इज द इन्यूला रेसिमोसा, और हैबिटेट है इसका हिमालयन, और ऑल्टीट्यूड है इसका 1500 to 2200 मीटर, और मेडिसिनल यूज है इसका लाइक इट इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकियो डायलेटर। इसमें हम यूजुअली पाउडर भी हम ले सकते हैं। मैं इसको सर मेल प्लांट से सिखाऊंगा कल्टीवेशन वाइंड अप 15 मिनट 10 मिनट मुझे भी थोड़ा सा बोलना है। रियम देखा आप लोग ने? दैट इज द रियल प्लांट, और इसका जो इट इज यूज्ड एज एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक, और बर्न्स को भी हम यूज कर सकते हैं। दैट इज द बर्बेरिस एरिस्टेटा, दांद लिदर, ठीक है। ये भी हम यूटीआई या फिर गॉल ये जीआई डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम यूज करते हैं, या फिर इवन के एंटीबायोटिक एज हम इसको यूज कर सकते हैं। देन अतीस और एकोनिडम हेटेरोफाइलम, इसमें भी नौशिया है, वोमिटिंग है, इन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कुटकी पाइक्रोराइजा कुरा, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी रिमेटिक, इवन ये लिवर एलिमेंट्स हमारे पास उनको भी हम एज इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कुट यूज लाइक इसके लिए एक एक्ट भी हुआ था, इसकी बैन है, ठीक है। कुट एक्ट बहुत ही फेमस है, इट इज यूज एज टॉनिक या फिर कम्युनिटी पर्पसेस के लिए भी या फिर एजमा के लिए भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट।